नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णु कौल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ढूंढा मैथ क्लासेज पर। हमने पिछले क्लास में बात की थी चैप्टर 8 के त्रिकोणमिति के पूरे इंट्रोडक्शन की। आज की क्लास में हम बात करते हैं चैप्टर 8.1 के जितने भी क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में दे रखे हैं उनके एक एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्यारे विद्यार्थियों हमें दे रखा है, जब भी इसमें आपको त्रिभुज की बात की जाए तो आपको इस एक्सरसाइज में एक ही त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज को हमेशा लेना है। तो ये बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, वो बी क्या दे रखा है, समकोण। एक समकोण त्रिभुज लेना है ए बी और सी। इसमें बी क्या है, समकोण। बी समकोण है और ए बी भुजा का मान दे रखा है इसने 24 सेंटीमीटर और BC भुजा का दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमें निम्नलिखित के मान याद करने हैं। नंबर फर्स्ट हमें याद करना है साइन ए कोस ए, और सेकंड पर हमें मान याद करना है साइन सी कोस सी। इनका हमें मान याद करना है। तो हमें जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है कि वो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज लीजिए जिसमें बी क्या है, समकोण है, और उसकी जो ए बी भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले आपको क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको पहले तीनों भुजाओं का मान याद होना चाहिए। तीनों भुजाओं का मान याद करने के लिए मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको दो भुजा का मान याद है तो तीसरी भुजा का पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मान आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, कर्ण स्क्वायर। हमें कर्ण का मान याद करना है तो हमने सूत्र लिखा था डायरेक्ट, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों जो लंब है उसका मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, और आधार का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का मान 7 सेंटीमीटर प्लस कर्ण का मान, लंब का मान 24 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो कर्ण बराबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 9 और 6 कितने होते हैं, 15, 15 का 5 असल बची 1, और 7 और 4 11, 11 और 1 12 असल बची 1, 5 और 1 6, 625 होता है, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें इनका मान याद करना है। जब हमें तीनों भुजाओं का मान पता हो जाता है तो हम इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। तो हम फर्स्ट नंबर पर इसके मान याद करते हैं। इसमें हम बात करते हैं साइन ए की और कोस ए की। इनका मान याद करने के लिए मैंने कल आपको सूत्र लिखाया था लाल कक्का से। लाल कक्का में हमने देखा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का देखेंगे तो ये साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब कोण, ये आपको ध्यान रखना, कोण कौन सा ले रहा है, ये ले रहा है थीटा वाला। जब ये कोण थीटा वाला यहाँ ले रहा है ए पर, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मैंने आपको नोट लाइन में लिखाया था कि थीटा के सामने वाली भुजा में से क्या होगी, लंब। तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 बटा 25। इसी प्रकार कोस के लिए ये लाइन होती है, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और यहाँ पर एंगल क्या ले रखा है, ये ए पर ले रखा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। और सेकंड पर अगर हम बात करें, सेकंड पर अपना है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी और कोस सी की बात करें तो साइन थीटा बराबर सूत्र हमेशा वही रहेगा, क्या हो जाएगा,
लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखो इसमें थीटा कहाँ लेना है, एक ही जगह। अब थीटा हमें कहाँ लेना है, सी पर लेना है, और सी पर थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आधार हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, और ये एंगल का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, और कर्ण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। इसी प्रकार हम कोस थीटा का मान देखें, कोस सी का मान होगा तो सूत्र हमेशा यही रहेगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी थी, यहाँ भी साइन का मान पूछा है, यहाँ भी साइन का पूछा है, लेकिन यहाँ पर साइन ए दे रखा है और यहाँ पर साइन सी दे रखा है, यानी एक बार हमें थीटा यहाँ लेना है और एक बार थीटा यहाँ लेना है। अगर हम थीटा यहाँ लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और अगर थीटा यहाँ लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। इस प्रकार से आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, उसमें आप देखिए आपको कौन कौन सी भुजा का मान दे रखा है और कौन सी भुजा का हमें मान याद करना है, वो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का मान याद कर लेंगे। सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि इसकी तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप किसका आपसे मान पूछ रहा है वो लाल बटा कक्का से देखेंगे कि उसका सूत्र क्या होता है, और फिर उनका मान रखते हुए आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसे आप लिख सकते हैं, अब प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक आकृति दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, आकृति 8.13। तो आकृति 8.13 को हम देखते हैं, हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज ले रखा है। समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर भुजा ले रखी है, क्यू पर 90 डिग्री का कोण है, और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आकृति है 8.13। और हमें याद करना है, हमें जिसका मान निकालना है वो हमें करना है tan p माइनस tan r का, tan p माइनस कोट r का प्यारे विद्यार्थियों हमें मान याद करना है। तो इसका मान याद करने के लिए आपको इसे नहीं देखना, पहले आप समकोण त्रिभुज पर देखोगे। समकोण त्रिभुज में आपने देखा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या है, लंब। अगर हम सामान्य बात करें तो ये क्या है, लंब। तो हमें कर्ण और लंब का मान दे रखा है, हमें किसका मान याद करना है, आधार का हमें मान याद करना है। आधार का प्यारे विद्यार्थी हमें मान याद करना है। तो आधार का मान याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पर भी हमें किसका मान याद करना है, आधार का मान याद करना है। इसका मैंने आपको सूत्र लगाया था कि आधार बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्गमूल, कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आधार बराबर 13 का वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग का मतलब ये होता है अगर हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो इसका मतलब उसी संख्या को उसको कितने बार गुणा करना है, तो 2 बार गुणा करना है। तो 113 गुणा 13 करेंगे तो 169 आएगा। 13 का वर्ग कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 169 होता है, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, जब 169 में से हम 44 को घटाएंगे, 9 में से 4 गए तो 5 बच गए, 6 में से 4 गए तो 2 बच गए, और 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। तो इस प्रकार यहाँ पर अपना जो आंसर आया कितना आया, 5 आया। और 5 का जो 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। यहाँ से आधार कितना प्राप्त हो गया, 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तीनों भुजाएं याद करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, तीनों भुजाएं हमें त्रिभुज की याद होने के बाद आप किसी भी त्रिकोणमितीय घटक का मान याद कर सकते हैं। किसकी सहायता से करेंगे, लाल बटा कक्का की सहायता से करेंगे। तो पहले मैं यहाँ tan p का मान याद कर लेता हूँ। तो tan p
पी एंगल कहाँ ले रखा है, इसने यहाँ पर थीटा ले रखा है। जब tan p की बात करते हैं तो थीटा हमें पी पे लेना पड़ेगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। कर्ण हमेशा अपनी जगह स्थिर रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से देखो tan बराबर लाल बटा कक्का से देखें हम, तो लाल बटा कक्का से यहाँ से देखो ये tan की लाइन होती है, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, जब थीटा यहाँ लिया तो लंब कितना हो गया 5, और आधार कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 5/12। अब बात करता हूँ मैं कोट आर की। तो देखो आर ले रखा है, तो अब एंगल हमें कहाँ लेना पड़ेगा, आर पर लेना पड़ेगा। अगर यहाँ थीटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब हमें tan बराबर लंब बटा आधार है, तो यहाँ tan था और यहाँ क्या होता है, कोट होता है। तो कोट के लिए कहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आधार है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार कितना हो गया, आधार फिर 5 हो गया, और कर्ण लंब कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मान कितना आ गया, 5/12 हो गया। तो इसलिए या अतः हम लिख सकते हैं, अतः tan p माइनस कोट r बराबर हो जाएगा, tan p का मान कितना है 5/12 माइनस कोट r का मान कितना है 5/12 बराबर कितना आ गया 0। आंसर आ गया। यही हमें याद करना था। इसे याद करने के लिए आपको जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, तो आप पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान याद कीजिए। तीनों भुजाओं का मान याद करने के बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, अगर आपको 2 भुजाओं का मान दे रखा है तो तीसरी भुजा का मान याद कीजिए, दूसरी भुजा का मान याद, तीनों भुजाओं के मान याद करने के बाद आप लाल बटा कक्का से जिसका आपको मान पूछ रहा है उसका सूत्र लिखकर आसानी से मान याद कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर में आपके गारंटी से 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि साइन a बराबर 3/4 हो तो आपको क्या करना है, तो cos a और tan a का मान याद कीजिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने ये याद किया था, पिछले जो 2 क्वेश्चन किए थे हमको समकोण त्रिभुज दे रखा था और हमें इसे मान याद करना था। अब हमें ये मान दे दिया और हमें क्या करना है, इन दोनों का मान याद करना है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन है आपके 8.1 में, एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा या आपको समकोण त्रिभुज बना के देगा। तो यहाँ देखो साइन a बराबर दे रखा है 3/4। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो आपको प्यारे विद्यार्थियों, आपको डायरेक्ट क्या करना है, लाल बटा कक्का पे जाना है। कहाँ जाओगे, लाल बटा कक्का पे जाओगे। लाल बटा कक्का पे गए, इन मानों को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। और लाल बटा कक्का के जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ किसका मान दे रखा है, साइन का। तो साइन के लिए अपना लाल बटा कक्का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ से देखो लंब बराबर कितना आ गया 3 आ गया, कर्ण बराबर कितना आ गया 4 हो गया। तो हम यहाँ से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी ले लिया और यहाँ 90 डिग्री ले लिया। यहाँ पर लंब का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और कर्ण का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर देखो लंब का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर कर्ण का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें किसका मान याद करना है, आधार का मान याद करना है। तो अब पहले क्या जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करें तो हमें किसका मान याद करना है, आधार का मान याद करना है। तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार बराबर वर्गमूल कर्ण कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9।
तो बराबर हो जाएगा 16 में से 9 गए तो 7, तो कितना आ गया, आधार बराबर आ गया अंडर के 7, आधार बराबर कितना आ गया अंडर का 7 सेंटीमीटर। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये दे रखा था साइन ए बराबर कितना दे रखा था 3/4 दे रखा था। इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप पहले लाल बटा कक्का से देखे हुए कि साइन थीटा का मान कितना होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो कितना होता है लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ से लंब का मान कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ से कर्ण का मान कितना आ गया 4 हो गया। तो इसके बाद दो भुजा, जब भी आपको समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं याद हो तो आप क्या करोगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का मान याद करोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में आपसे मान पूछ रहा है वो आपको करना है। तो यहाँ देखो कोस ए का मान हमें याद करना है, तो यहाँ से देखो एंगल दोनों में सेम है, ए ले रहा है और यहाँ भी ए ले रहा है, यानी कि थीटा हमें कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। थीटा यहाँ लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। लेकिन प्यारे विद्यार्थी हम यहाँ इसलिए थीटा नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ए ले रखा है, तीनों में क्या ले रखा है, कोण समान ले रखा है, इसलिए हमने क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यही लंब होगा अपना और यही क्या होगा, आधार। अगर यहाँ पर थीटा चेंज होता तो हम यहाँ पर थीटा भी चेंज कर लेते। तो देखो यहाँ से कोस थीटा बराबर देखे तो कोस बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, और आधार का मान कितना है √7 है, और जो कर्ण का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो अपना मान ये हो जाएगा √7/4। और यहाँ से tan थीटा बराबर देखें तो क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 सेंटीमीटर है, और आधार का मान कितना है √7 है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना √7, कर्ण का मान कितना है 4, तो √7/4, और tan थीटा बराबर क्या हो गया √3/7। तो प्यारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो किया है आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8। तो हमें याद करना है एक तो साइन ए का मान और एक सेक ए का मान। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, और हमें साइन ए और कोस सेक ए का मान याद करना है। तो इनका जब भी आपको अगर एंगल समान हो ना तो आपको थीटा चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो हम इसे सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये 15 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ से कोट ए बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन करवाया उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कोट ए बराबर दे रखा है 8/15। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, लाल बटा कक्का पे जाएंगे, लाल बटा कक्का पे जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि इसका मान क्या होता है। कोट ए थीटा बराबर क्या होता है, तो ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया, ये क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। और कोट के लिए क्या होगा, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। और यहाँ से आधार बराबर कितना आ गया 8 आ गया, और लंब बराबर कितना आ गया 15। तो हम समकोण त्रिभुज पर जाएंगे, समकोण त्रिभुज गए और ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, और हमें आधार बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए बी और सी ले लिया, और यहाँ पर लंब बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। हमें किसका मान याद करना है, कर्ण का मान याद करना है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान याद करते हैं। तो किसकी सहायता से करेंगे, एक ही प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम बात करें कर्ण का मान, हमें मान याद करना है। तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा
अंडर रूट आधार कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर। हम बात करें तो 8 का स्क्वायर होता है प्यारे विद्यार्थियों 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो देखो 5 और 4 कितने हो गए 9 हुए, 2 और 6 कितने हो गए 8 हो गए, और ये कितना हो गया 2। कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों 289। 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ से कर्ण बराबर आ गया 17। कर्ण बराबर कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों 17 आ गया। तो हमें तीसरी भुजा का मान भी पता हो गया, कितना हो गया कर्ण बराबर 17 हो गया। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अगर आपको मान पता है प्यारे विद्यार्थियों तो आप साइन क्या आप जितने भी त्रिकोणमिति के घटक दे रखे हैं छठों के मान याद कर सकते हैं। तो हमें याद करना है एक तो साइन ए का और एक याद करना है सेक ए का। तो यहाँ से देखो साइन ए बराबर क्या होता है, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, और ये क्या होता है कोसेक होता है। तो यहाँ से देखो साइन ए बराबर देखे तो क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यहाँ से देखो लंब का मान कितना है 15 सेंटीमीटर है और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 17 सेंटीमीटर है। और इसी प्रकार सेक का देखें तो सेक का क्या होगा नीचे से खा जाएंगे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 17 सेंटीमीटर है और आधार का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो इससे ये आंसर आ जाएगा। दो ही प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो इस टाइप का पूछता है और एक जो हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया था उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले आप जाओगे लाल बटा कक्का पे, यह जो दे रखा है उसका देखेंगे क्या सूत्र होता है, वहाँ से 2 वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तीसरी वैल्यू आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से याद कर सकते हैं। और उन तीनों जब समकोण त्रिभुज की अगर आपको तीनों भुजाओं का मान पता है तो आप त्रिकोणमिति के छठों घटकों के मान याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, याद कीजिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 है, कितना है 13/12 है। तो हमें जो त्रिकोणमिति के अन्य जो घटक बनते हैं हमें पता है 6 घटक होते हैं। तो सेक थीटा आ गया तो साइन थीटा बच गया, एक कोस थीटा बच गया और एक टेन थीटा बच गया, एक सेक थीटा बच गया, सेक नहीं कोट थीटा बच गया, और सेक आ गया तो कौन सा बच गया कोसेक थीटा बच गया। इन सभी के हमें क्या याद करने मान याद करने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करेंगे सीधे किस पर जाएंगे लाल बटा कक्का पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे लाल बटा कक्का पर जाएंगे। लाल बटा कक्का पे देखेंगे कि सेक थीटा कहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ साइन कोस टेन कोट सेक, ये क्या हो गया सेक हो गया कहाँ से नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से कर्ण बराबर कितना है 13। एक समकोण त्रिभुज ले लिया। जब भी थीटा का मान समान हो तो हमें एंगल देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ ले लिया ABC। तो यहाँ देखो कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर और आधार का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान याद करना है लंब का मान। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान याद करते हैं। तो 2 का मान पता है तो हम क्या जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पर। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय किसका मान याद करना है लंब का। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा लंब बराबर 13 का बराबर कितना होता है 169 होता है, 12 का बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों 144 होता है। तो यहाँ से लंब बराबर आ जाएगा देखो 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा और 6 में से 4 गए तो 2 बच जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है
5 होता है। यहाँ से लंब कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। और जब समकोण त्रिभुज की अगर आपको तीनों भुजाओं का मान पता है तो आप त्रिकोणमिति के छठों घटकों के मान याद कर सकते हैं। अब इन 5 घटकों के मान हम लाल बटा कक्का से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ से देखो, लाल बटा कक्का से हम बात करें तो इनका सूत्र क्या होगा। यहाँ देखो, साइन थीटा का बात करें तो ये साइन होता है, साइन थीटा बराबर ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोस थीटा की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। यह आंसर हो जाएगा। और टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और आधार का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कोट थीटा की बात करूँ तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोट नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और आधार लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये आंसर हो जाएगा। और जो कोसेक थीटा होता है वो कर्ण थीटा, जो साइन थीटा होता है उसका विपरीत होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 13 सेंटीमीटर है, और लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमने एक सेक थीटा का मान हमें दे रखा था, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता और लाल बटा कक्का की सहायता से हमने त्रिकोणमिति के बाकी जितने भी 5 अपने अनुपात हैं उन सभी का मान याद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब तक हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। पांचों क्वेश्चनों को मैंने एक एक कर बेसिक से जितने भी अपने बेसिक पढ़ा था उसी की सहायता से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि थोड़ा अलग है, आपको उसे समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है उस क्वेश्चन को मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है वो बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो। अगर कोण ए और एंगल जो बी है वो अगर न्यून कोण है, तो जहां हमें दे रखा है कि कोस ए का मान कोस बी के मान के बराबर है, और हमें दिखाना है या सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण क्या होता है, अगर किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो उसे कौन सा कोण बोलते हैं, हम न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अपने एंगल दे रखे हैं कोण ए और कोण बी, दोनों ही क्या है, न्यून कोण है, यानी इन दोनों का मान क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर हमें दे रखा है कि कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। तो हमें कोस ए और कोस बी का अगर मान पता हो जाए तो हम इन दोनों को बराबर करके इन दोनों एंगलों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, एक में जो कोस है वहाँ पर एंगल क्या ले रखा है, यहाँ पर एंगल ले रखा है ए, और यहाँ पर ले रखा है बी। तो हम यहाँ 2 समकोण त्रिभुज लेते हैं। मैंने एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार लिया। अब मैं ए और बी को तो समकोण नहीं कर सकता क्योंकि दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। तो मुझे किसको करना पड़ेगा, सी को समकोण करना पड़ेगा। तो ये ए और बी हो जाएगा। इसी प्रकार एक और समकोण त्रिभुज लिया, यहाँ पर भी मैं ए और बी को समकोण नहीं कर सकता, यहाँ किसको करना पड़ेगा, सी से, और ये ए और बी ले लिया। अब यहाँ पर एक बार थीटा क्या ले रखा है, ए पर ले रखा है, और एक बार थीटा कहाँ ले रखा है, बी पर ले रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक बार थीटा कहाँ ले लिया, ए पर ले लिया, और एक बार थीटा कहाँ पर ले लिया, यहीं
इस पर ले लिया, बी पर ले लिया, तो ये भी किसका हो जाएगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार। इसी प्रकार इसमें देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, और सिद्ध ये करना है, और सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखो जो दिया उसे लेकर चलते हैं। यहाँ देखो कोस ए का अगर मैं मान निकालूं तो देखो कोस ए बराबर हम देखते हैं लाल बटा कक्का से क्या होगा, देखो लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का से देखें तो कोस का मामला ये हो जाएगा, ये साइन होता है, ये कोस होता है, क्या होगा आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ से देखो जब एंगल क्या ले रखा है, ए ले रखा है, अगर थीटा यहाँ पर ले रखा है ए पर, तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC आधार हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा BC, कर्ण क्या हो जाएगा BC। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, कोस बी की, तो कोस बी बराबर भी सूत्र तो यही रहेगा आधार बटा कर्ण। अब देखो थीटा कहाँ ले लिया, बी पर ले लिया, तो थीटा यहाँ पर ले लिया, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो यहाँ आधार हो गया BC, और कर्ण कितना हो गया, यहाँ पर कर्ण क्या है AB, तो यहाँ पर कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया यहाँ पर AB, कर्ण दोनों में समान रहेगा। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः हमें जो दे रखा है वहाँ से हम बात करें तो देखो कोस ए बराबर हमें दे रखा है कोस बी, तो देखो कोस ए का मान कितना है AC बटा BC, AC बटा AB, और कोस बी बराबर क्या दे रखा है BC बराबर BC बटा AB दे रखा है। कर्ण दोनों को समान है, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया AC बराबर BC बच गया। तो देखो AC, इसमें देखो AC यहाँ है, और इसमें BC देखो यहाँ क्या है BC है, तो यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों जो यहाँ पर AC है वो भी क्या है आधार, और यहाँ पर देखो BC क्या है, ये भी क्या है आधार है, तो इसकी जो संगत भुजाएं क्या है बराबर है, यानी कि आधार का मान आधार के बराबर है, लंब का मान लंब के बराबर है, और कर्ण का मान कर्ण के बराबर है। तो जब संगत भुजाएं समान होती है तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी प्यारे विद्यार्थियों समान होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अतः समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है, अतः इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारी जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B इति सिद्धम। ये हमें दिखाना था, ये हमें सिद्ध करना था। तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब प्यारे विद्यार्थियों जिन कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। और जहाँ कोस A बराबर कोस B दे रखा था तो हमें कोण A और कोण B सिद्ध करना था, इन दोनों को बराबर दिखाना था। तो यहाँ से हमें दे रखा था कोस ए बराबर कोस बी और सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण बी। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें देखो यहाँ पर एंगल अलग अलग ले रखा था, एक में थीटा ए पर ले रखा था और एक में थीटा बी पर ले रखा था। तो मैंने दो समकोण त्रिभुज लिए, एक में थीटा ए पर दिखा दिया और एक पर थीटा हमने किस पर दिखा दिया बी पर दिखा दिया। तो इसकी सहायता से हमने देखो कोस ए का मान निकाला, तो यहाँ पर थीटा किस पे लिया ए पर, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमारा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण।
तो यहाँ से आधार हो गया AC और कर्ण क्या हो गया BC। इसी प्रकार जब कोट थीटा B लिया तो यहाँ पर B लिया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो यहाँ से आधार कितना आ गया BC आ गया और कर्ण कितना आ गया AB। तो हमने देखा कि इन दोनों का मान बराबर है तो हमने इन दोनों का मान को बराबर रख दिया, AB से AB कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो AC भी क्या है आधार है और इस दूसरे त्रिभुज में BC भी क्या है आधार है, यानी संगत भुजाएं क्या है इनकी बराबर है। आधार का मान आधार के बराबर है, लंब का मान लंब के बराबर है और कर्ण का मान कर्ण के बराबर है। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में प्यारे विद्यार्थियों या किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती है तो अतः उनके संगत कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, अतः कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 7/8। तो हमें फर्स्ट नंबर पे हल करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटे में हमें दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार दूसरा हमें मान याद करना है, वो करना है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बिना पाइथागोरस प्रमेय और उसकी सहायता से भी हम कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों वो दे रखा है A प्लस B यानी कि A प्लस साइन थीटा और A माइनस साइन थीटा और A प्लस कोस थीटा और A माइनस कोस थीटा। तो जब भी इस प्रकार की आपके पास इक्वेशन हो तो आपने एक सर्वसम्मिका पढ़ी होगी प्यारे विद्यार्थियों, वह सर्वसम्मिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है कि A प्लस B और A माइनस बी जब भी होता है तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस सर्वसम्मिका को आपको आपके सूत्रों में लिख लेना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। किस प्रकार याद करेंगे A प्लस बी, A माइनस बी बराबर क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। जब भी एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस हो, संख्याएं समान हो तो क्या हो जाएगा उनका स्क्वायर हो जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थियों A प्लस बी और A माइनस बी, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो A प्लस बी तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A का स्क्वायर यानी कि एक की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B की जगह कितना है साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे देखें तो A प्लस बी और A माइनस बी, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस B यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A माइनस साइन स्क्वायर थीटा और A प्लस A माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखो कि देखो हमने जो सर्वसम्मिकाएं पढ़ी थी, आपको एक सर्वसम्मिका में लिखाना थोड़ा भूल गए या वो आगे आएगी, तो हम लिख सकते हैं कि हमें जो सूत्र होता है वो होता है, एक सूत्र आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है 1 होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हम यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करें तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार हम इसे इसलिए लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसम्मिका आपको याद रखनी है, ये आपको आगे इसी एक्सरसाइज में आपको काम में आएगी और मैं आपको तीनों एक्सरसाइज लिखा दूंगा। इसी प्रकार से तीन एक्सरसाइज है, तो आपको ये अभी काम आ रही है तो आप इसे लिख लीजिए। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा वो क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, मैंने आपको पहले ही सूत्र लिखाया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पर वर्ग है तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है चूँकि हम जानते हैं कोस थीटा और साइन थीटा बराबर कितना होता है कोट थीटा होता है, तो यहाँ से लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोट थीटा बराबर कितना है 7/8 है, तो कोट स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू याद करेंगे। तो कोट थीटा बराबर लिख दिया हमने 7/8, कितना हो गया 7/8 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64, ये आंसर आ गया। तो
प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लाल बटा कक्का पे जाएंगे, कोट थीटा का देखेंगे क्या सूत्र होता है, फिर उसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 किया था उसी प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से साइन थीटा का मान याद करेंगे, कोस थीटा का मान याद करेंगे, दोनों के मान पुट करने के बाद इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको मान याद करना पड़ेगा। और यहाँ आपने इस सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग किया a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार 3 सर्वसमीका है, आपको यहाँ एक काम आई है तो इसे मैंने लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा और साइन थीटा क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और हम जानते हैं मैंने आपको 5 सूत्र लिखाए थे जिसमें कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहाँ हो गया कोट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7/8, तो ये हो गया 7/8 का, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, कितना हो गया 49/64, कितना हो गया 49/64। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं के नोट्स प्यारे विद्यार्थियों जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि रोंडा मैथ क्लासेज के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। इसी नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ऑल पर। जब भी आपको वीडियो अपलोड हो तो आपको रोज़ आपको 10th क्लास की एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। पूरा सिलेबस दिसंबर तक आपका 100% पूरा होगा, उसके बाद क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर ले। वहाँ से आप PDF ले और अपने हाथों से खुद लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। इसी में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा हमें डायरेक्ट दे रखा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है 7/8। तो सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमें याद करना है कि किसका मान याद करना है, कोट स्क्वायर थीटा का। तो देखो कोट थीटा का मान 7/8, तो यहाँ से हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का बड़ा कितना होता है 49 और 8 का बड़ा कितना होता है 64। यही हमें याद करना था। दूसरा पार्ट बिल्कुल सरल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो प्यारे विद्यार्थी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात कर ली। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि 3 कोट A बराबर अगर 4 है तो सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें सिद्ध करना है। हमें दे रखा है 3 कोट A बराबर 4 दे रखा है और 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A को हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों का मान बराबर है। तो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले जो हमें दे रखा है उसे लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ से देखें तो यहाँ से कोट A बराबर क्या आ जाएगा 4/3। तो हमें जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई होता है तो हम सीधा कहाँ जाते हैं, लाल बटा कक्का पे काम करते हैं। लाल बटा कक्का पे देखेंगे कोट क्या होगा, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। कोट की लाइन ये हो गई, तो हम कोट नीचे है तो नीचे से कहाँ जाएंगे ऊपर। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा आधार बटा लंब आ जाएगा। यहाँ से आधार का मान कितना है 4 और लंब का मान कितना है 3। तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो यहाँ से आधार का मान अपना 4 हो गया और लंब का मान 3 हो गया। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा। इसको मैंने A दे दिया, B और C हो गया। तो यहाँ से पहले तो हम किसका मान याद करेंगे, कर्ण का मान याद करेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से निकालना है हमें कर्ण का, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। तो यहाँ से के बराबर आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो के बराबर कितना आ गया 5। कर्ण बराबर कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों 5 आ गया। अब यहाँ से जब हमें ये प्राप्त हो गया तो हमें सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस साइन टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम पहले टेन ए का मान याद करते हैं, कोस ए के मान की हमें आवश्यकता होगी और साइन ए के मान की प्यारे विद्यार्थियों में आवश्यकता होगी। इसे सिद्ध करने के लिए हमें टेन ए के मान की आवश्यकता है, कोस ए के मान की आवश्यकता है और साइन ए के मान की आवश्यकता है। तो पहले हम इनका मान याद कर लेते हैं, फिर इसमें मान को रख देंगे। तो देखो पहले मैं बात करता हूँ साइन ए के मान की। तो साइन ए का मान चाहिए हमें, कोस ए का मान चाहिए हमें, टेन ए का मान चाहिए। तो यहाँ से देखो लाल बटा कक्का से ये साइन की है, तो ये साइन बराबर क्या हो गया, ऊपर से नीचे लंब बटा कर्ण। क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है 3 है, जब कोण समान है तो हमें एंगल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और कर्ण कितना है 5। और यहाँ से देखिए कोस, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कोस। कोस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। क्या हो गया आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। और टेन बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन कोस और ये टेन हो गया। टेन क्या हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब का मान 3 है और आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है। इन सब का मान याद करने के बाद हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आता है हम यह मान रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर। टेन ए का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ रख देंगे कोस ए का मान। कोस ए का मान कितना है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर हम करेंगे तो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार नीचे देखो 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ हम देखते हैं, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखो लघुत्तम कितना आएगा, अगर हम एलसीएम 6 ले लें 16 ले लें प्यारे विद्यार्थियों सॉरी, अगर यहाँ एलसीएम 16 ले लें तो 1 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार 16 बार, 16 इंटू 1 करेंगे 16 एकम 16 माइनस 16 भाग 16 में देंगे 1 बार, तो 9 एकम 9। इसी प्रकार हम नीचे ले लेंगे लघुत्तम 16, तो हो जाएंगे 16 प्लस 9 बराबर देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा। 25 का भाग 25 में 1 बार, तो 16 एकम 16 माइनस, इसे जब भी सॉल्व करते हैं तो नीचे की संख्या का हम एलसीएम में भाग देते हैं। तो 25 का भाग 25 में देंगे 1 बार, जितनी बार भाग जाता है उसे ऊपर की संख्या से गुणा करके लिख देते हैं। तो 25 का भाग 25 में 1 बार, तो 25 इंटू 9 करेंगे तो 9 एकम 9। थोड़ी जगह की शॉर्टेज है इसलिए हम इस प्रकार लिख रहे हैं। तो देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, 16 में से 9 गए तो 7 बच गया और 16 में 9 जोड़ दिया तो 25 आ गया। अगर यहाँ देखें 16 में से 9 गए तो कितना बच गए 7 और ये 25, तो ये दोनों मान क्या है बराबर है। अतः जो हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर होते हैं। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें दर्शाना था कि ये दोनों बराबर होते हैं या बराबर नहीं है। ये बराबर है या बराबर नहीं है, तो ये बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि ये दोनों क्या है बराबर
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि ये त्रिभुज ABC में जिसका 20 कोण समकोण है, कोण 20 समकोण है, हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। इसमें 20 समकोण दे रखा है, तो ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। और हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। पहला हम याद करते हैं। पहला हमें दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। इस प्रकार हमें मान याद करना है। इसमें 2 दे रखे हैं, हम पहले एक की बात करते हैं। तो हमें tan A दे रखा है, इसमें कोण अलग आ रहा है, इसमें A ले रखा है एंगल और इसमें C ले रखा है। तो हम इसे इसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ पर tan क्या है, थीटा यहाँ पर ले रहा है। जब थीटा यहाँ पर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण होता है। ये तो क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लाल बटा कक्का से देखें तो लाल बटा कक्का से देखने पर हमें पता होगा कि tan बराबर ये होता है। tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 1 है, लंब ये हो जाएगा और आधार कितना है, √3 है, तो ये √3 आधार हो जाएगा। यहाँ से देखने के बाद हम इनके मान याद करेंगे। तो इनका मान याद करने के लिए पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान याद होना जरूरी है। इसका मान 1 है, ये क्या है, लंब है, इसका मान 1 है, इसका मान √3 है। तो कर्ण का मान हमें याद करना है। तो पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान निकालना है, कर्ण बराबर होता है √A² प्लस L²। तो यहाँ से देखें तो A का मान कितना है, √3² प्लस इसका मान 1²। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 3 + 1 बराबर √4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अतः के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कर्ण का मान 2 आने पर हमें किस किस का मान चाहिए, एक तो sin A का चाहिए, cos C का चाहिए और cos A का चाहिए और sin C का चाहिए। तो इनका मान हम याद करते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं sin A का। तो sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और जब एंगल ये ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब 1 हो गया, कर्ण का मान 2 हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं cos C के मान की। cos C बराबर सूत्र हमेशा एक ही रहेगा, आधार बटा कर्ण। जब थीटा हम ये ले रहे हैं, अगर हम थीटा ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया, 1 और कर्ण कितना हो गया, 2। इसी प्रकार हम याद करते हैं cos A। cos A बराबर भी सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और यहाँ देखो एंगल जब ये ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, आधार कितना हो गया, √3 और कर्ण 2। इसी प्रकार अगर sin C की बात करें तो sin C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब C को हम वो लेंगे, यहाँ पर थीटा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा ये ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा, तो √3/2। अब हम इसका मान आसानी से याद कर सकते हैं। देखो किस प्रकार हम इसका मान याद करेंगे। देखो किसका मान याद करना, हमें फर्स्ट हल कर रहे हैं sin A cos C प्लस cos A sin C। देखो इसका sin A का मान कितना है, 1/2 गुणा cos C का मान कितना है, 1/2 प्लस cos A का मान कितना है, √3/2 गुणा √3/2 sin C का मान कितना है, √3/2। देखो 1 का गुणा 1 से किया 1, 2 दूनी 4।
जब भी अंडर रूट की संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो हमेशा 3 आएगा। क्या आएगा? 3। किस प्रकार? देखो 3 इस अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लग रहा है तो उसका मतलब है पावर 1/3। जब 1/2 तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 3 की पावर 1 का मान कितना होगा? 3। तो जब भी दो समान संख्याओं के ऊपर अगर अंडर रूट हो और उन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा वही संख्या आ जाती है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 दूनी 4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना? 4। तो देखो 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार। जब 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है ऊपर की संख्या से गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4। इस 4 का भाग फिर 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा ऊपर की संख्या से गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखो इसका सेकंड पार्ट देखें तो क्या बोल रहा है, इसमें हमें दे रखा है कोस ए और कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। हमने अभी मान याद किए थे कि साइन ए का मान हमारे पास आया था लंब बटा कर्ण बराबर 1/2 और कोस सी का मान हमारे पास आया था आधार बटा कर्ण बराबर 1/2। इसी प्रकार कोस ए का मान हमारे पास आया था आधार बटा कर्ण बराबर अंडर रूट 3/2 और साइन सी का मान आया था लंब बटा कर्ण बराबर अंडर रूट 3/2। इस प्रकार से हमारे पास सभी मान आए थे। तो देखो यहाँ मान रखने पर कोस ए का मान कितना है? अंडर रूट 3/2। कितना है? अंडर रूट 3/2 गुणा कोस सी का मान कितना है? 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है? 1/2 गुणा साइन सी का मान कितना है? अंडर रूट 3/2। देखो अंडर रूट 3 गुणा 1 करेंगे तो अंडर रूट 3 1 का अंडर रूट 3, 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 करेंगे तो अंडर रूट 3 1 का अंडर रूट 3 और 2 दूनी 4। इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो हमने 8 जो अपना 9वां क्वेश्चन है उसे भी अच्छी प्रकार से कर लिया है। अब इस एक्सरसाइज का जो अपना 10वां क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान याद कीजिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से दिया है पी क्यू और आर। क्यू क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। इसमें एंगल समान है तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो पी आर, पी यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो याद करना है उसे भी हम लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें क्वेश्चन में दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का योग कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और जो ये क्यू क्यू है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों इस भुजा का और इस भुजा का, इस भुजा का, इन दोनों का योग तो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और हमें साइन पी कोस पी और टेन पी का मान याद करना है। तो इनका मान याद करने के लिए हमें इन दोनों भुजाओं का मान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? पी आर क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण। और ये क्या है? आधार।
तो अगर मैं कर्ण का मान याद करूं यहाँ से, तो हम देखो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगी, कर्ण का मान याद करेंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से के बराबर ए, आधार कितना है क्यू आर, और कर्ण कितना है पी आर, और लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से पी आर की वैल्यू काटूँ तो पी आर बराबर मैं लिख सकता हूँ पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। पी आर बराबर ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान रखने पर 25 माइनस क्यू आर, और इस वर्गमूल को जब इधर पक्षांतरण कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, इसका जब आपको एक सर्वसमीकरण याद होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह सर्वसमीकरण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से खोलेंगे तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान कितना है 25 और b का मान कितना है क्यू आर बराबर क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। देखो क्यू आर को इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस संख्या के मान को हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस के 25 दूना 50 क्यू आर, और माइनस के क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 625। ये हो जाएगा, ये इधर प्लस से इधर गया तो माइनस हो गया, ये इधर प्लस से इधर आया तो माइनस हो गया। इस क्यू आर के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस के 50 क्यू आर बराबर, यह बच गया 625 में 25 गए तो 600 बच जाएंगे, और माइनस का चिन्ह, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 50 क्यू आर बराबर 600। जब क्यू ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा बटे 50, 0 से 0। जब 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 6 में से 5 गए तो 1 बच गए, 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। क्यू आर का मान कितना आ गया 12, यानी कि आधार कितना आ गया 12। अब कर्ण का मान याद करें तो यहाँ से देखो, हमें पता है, अतः हम जानते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान 12, तो पी आर बराबर यहाँ से हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें क्वेश्चन में किस किस का मान याद करना है। हमें याद करना है एक तो साइन पी का, किस किस का चाहिए साइन पी, और एक चाहिए हमें कोस पी, और एक चाहिए हमें टेन पी। इन तीनों का हमें मान याद करना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी का। तो इनका मान याद करने के लिए प्यारे विद्यार्थी हम जाएंगे लाल बटा कक्का पे, लाल बटा कक्का पे। तो साइन बराबर क्या होता है, ये साइन का है, ये कोस का है, और ये टेन का है। तो साइन के लिए ऊपर से नीचे आएंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है, लंब का मान कितना है 5 है। लेकिन ये देखो यहाँ पर थीटा क्या लेने के लिए बोल रहा है, थीटा पी लेने के लिए बोल रहा है। अगर यहाँ थीटा होगा तो लंब ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब का मान कितना हो गया 12 हो गया, और कर्ण का मान कितना है 13। इसी प्रकार कोस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार ये हो जाएगा 5 और कर्ण का मान 13, और टेन बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 12 है, और आधार का मान कितना है 5 है। तो इस प्रकार इन तीनों की वैल्यू हमने याद कर लिया। जब भी आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो
तो आपको क्या करना है, पहले जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में उसे लिख लेना है। हमें दिया गया था PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, PQ का मान हमें 5 सेंटीमीटर पता था और इन दोनों का जो योग था हमें कितना दे रखा था, 25 सेंटीमीटर दे रखा था। तो मैंने पहले, हम जब भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चनों के हमें मान याद करने हैं, साइन पे या त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमें मान अगर याद करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमें त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान याद होना चाहिए। इनके बिना हम इनके मान याद नहीं कर सकते। तो मैंने इन्हें याद करने के लिए सबसे पहले अपनी एक इम्पोर्टेंट प्रमेय थी, उस इम्पोर्टेंट प्रमेय पे गया, हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। यह होती है k² बराबर a² प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने PR का मान यहाँ से निकाल लिया, 25 माइनस क्या हो गया, QR हो गया। यहाँ रखने के बाद इसका होल स्क्वायर खोला इस सर्व समीकरण से, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इससे खोला a का स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab बराबर q² प्लस 5 का वर्ग 25 हो गया। इस QR से QR कट गया, यहाँ बच गए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 50 QR, 50 को इधर पक्षांतर करिए, इधर गुणा में तो इधर गया भाग, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग 60 में देंगे बराबर। तो QR बराबर कितना आ गया, 12। और हम जानते हैं कि PR बराबर 25 माइनस QR है, तो यहाँ पर 25 लिख दिया, 25 में से 12 गए तो कितने बच गए, 13। तो इसी प्रकार हमें तीनों भुजाओं का मान याद हो गया। तो यहाँ पर थीटा ये ले रहा है, थीटा ये लेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस प्रकार हमें साइन, कोस और टेन का मान लाल बटा कक्का की सहायता से याद कर लिया। इससे एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, 11 क्वेश्चन वह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर लास्ट में देख लेंगे। अब अगले एक्सरसाइज में, अगले पार्ट में हम 8.2 की बात करेंगे। उससे पहले उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमें उस क्लास में देखते हुए उसी क्लास में उसको समाप्त कर देंगे, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन किस प्रकार के लगे, और आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। इस चैनल को प्यारे विद्यार्थियों आपको उन स्टूडेंटों तक पहुंचाना है जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं और मैथ नहीं पढ़ पाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल के साथ जोड़ना है। हमारे चैनल का नाम रूंडा मैथ क्लासेज, और इसी चैनल, इसी नाम से रूंडा मैथ क्लासेज, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस पर आप ज़रूर जुड़े। इसी पर आपको कल शाम को 5 बजे तक PDF 8 एक्सरसाइज की जो पूरी PDF है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन हैं उनकी PDF आपको कल 5 बजे तक यहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं और क्लास से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार आपको पूरे एक्सरसाइज करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही।